नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 2 के बारे में। आप अपने सामने बेयर एक्ट निकाल लीजिए। आर्टिकल 1 के बारे में पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। आर्टिकल 1 में बेसिकली ये बताया गया कि हमारे देश का नाम इंडिया और भारत रहेगा, और दूसरा चीज़ जो भी स्टेट्स हैं और जो भी टेरिटरीज़ हैं वो आपके फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं। और तीसरा जो टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका स्टेट्स भी आते हैं, यूनियन टेरिटरीज भी आती है, और वो भी टेरिटरीज आती है जो कि एक्विजिशन के थ्रू आपको इंडिया का पार्ट बनेगा, द यूनियन का पार्ट बनेगा। अब हम आर्टिकल 2 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 2 में जैसा कि लिखा हुआ है, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट को एक पावर दिया गया है, मे बाय लॉ। इसमें एक चीज़ और लिखा हुआ है, मे, तो इट इज़ अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ पार्लियामेंट। इट इज़ अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ पार्लियामेंट, और वो लॉ को इन्वोक करके बाय लॉ। लॉ का डेफिनेशन किस में दिया गया है, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए में लॉ को डिफाइन किया गया है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे एक मोटा मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ क्या करेगा, इसमें पार्लियामेंट को 2 पावर दिए गए हैं। वो पावर क्या है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अब बात जब एडमिशन की आती है, तो एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स क्या होता है, ये कुछ उस तरह के उन टेरिटरीज की बात की जाती है जहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही थी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर गोवा हो गया, वहाँ पे पुर्तगालियों का शासन था, वहाँ पे लोग रह रहे थे। जैसे आपका सिक्किम हो गया, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपका पौंडीचेरी हो गया, जैसे आपका दमन दीव हो गया, इन सब को क्या किया गया, ये आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो भी क्षेत्र हैं ये यूनियन ऑफ इंडिया के टेरिटरीज में, टेरिटरी ऑफ इंडिया में ये बाद में आके एडमिशन हुआ, इनका एडमिट किया गया। जब या तो बाय एक्विजिशन और या फिर दूसरा चीज़ होता है आपका यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट। जब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की बात करते हैं तो उसमें वो टेरिटरीज आती है जहाँ पे नॉन एग्जिस्टेड बिफोर, जहाँ पे कोई अभी रह नहीं रहा है। अब आर्टिकल 2 का इन्वोकेशन देखिए, अब मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। जब किसी भी क्षेत्र को, टेरिटरी को एक्विजिशन किया जाता है, तो या फिर ऐसा नहीं, एक्विजिशन करने के बाद एज पर आर्टिकल 1 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वो क्षेत्र जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे द यूनियन ऑफ इंडिया का एक आपका पार्ट बन जाता है। लेकिन उसके बाद भी एक लेजिस्लेशन लाना ज़रूरी होता है। वो लेजिस्लेशन जो होता है या तो बाई आर्टिकल 2 के तहत या तो एडमिशन किया जाएगा, या फिर आर्टिकल 3 के तहत आपका होगा, मर्ज किया जाएगा। अब आर्टिकल 2 का एग्जाम्पल समझते हैं। आर्टिकल 2 का एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है चंदरनगर। ये वेस्ट बंगाल में है, फ्रेंच सेटलमेंट था यहाँ पे। आर्टिकल 2 को इन्वोक करके 1954 में ये फाइनली इसको एडमिट किया गया, इसका एडमिशन हुआ। बाकी जो भी ये जो आप देख रहे हैं, गोवा, सिक्किम, पौंडीचेरी, दमन दीव,
ये सब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के तहत इनको क्या किया गया, ये टेरिटरी ऑफ इंडिया के पार्ट बने। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो आपका पार्लियामेंट होता है जब किसी भी टेरिटरी को एक्वायर करती है तो किसी भी प्रकार के सैंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई भी पार्लियामेंट्री सैंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें जो फेमस केसेस हैं, दो फेमस केसेस हैं जो 1994 में आपका सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। पहला केस है आपका स्टेट ऑफ सिक्किम वर्सेस सुरेंद्र प्रसाद शर्मा। और दूसरा जो केस है वो आपका है पहला यूनियन ऑफ इंडिया RC पौडियाल वर्सेस आपका यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1994 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि क्योंकि आर्टिकल 2 में एक चीज़ लिखा हुआ है ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है पार्लियामेंट जो भी रखेगा दैट शुड बी कंसिस्टेंट विथ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी में बताया गया था कि जो पार्लियामेंट बाई जो लॉ के तहत जो भी स्टेट टेरिटरी को एक्वायर करेगी वो लॉ जो है वो आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।